श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन प्रियादास जी के पद कमल वंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरी शंकर जय सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। अवध बिहारी सीताराम, कुंज बिहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोरा चांद, नदिया बिहारी गोरा चांद। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभुपाद जी के विषय में श्रवण करने जा रहे हैं, जो कि श्रृंगारवट के वृंदावन के ही श्रृंगारवट के श्री नरसिंहानंद गोस्वामी प्रभुपाद की वृंदावन प्राप्ति के पश्चात उनके संसार के संचालन का भार उनके छोटे भाई श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभु पर पड़ा और अल्प आयु में विपुल धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त करने के कारण वे उच्छृंखल हो गए। जब उन्होंने लगभग सारा धन खर्च कर डाला, तब एक दिन पुराने मदन मोहन मंदिर के एक महात्मा ने एकांत में उनको बुलाया, उनसे कहा कि प्रभु भला ऐसे कब तक होगा, ऐसे कब तक चलेगा? आप तो श्रीमन महाप्रभु जी के अभिन्न विग्रह श्री निताई चांद के वंशधर हैं। उन्होंने जिस कार्य के लिए आपको जगत में भेजा है उसे करिए, उसे करेंगे, उसे कब करेंगे? उस समय प्रभुपाद बहुत लज्जित हुए। उसी समय से उनका जीवन वैराग्यमय हो गया। वे एक धोती 2 टुकड़े कर के बहिर्वास की तरह उसे धारण करते।
शीतकाल में एक साधारण कंबल और ग्रीष्म में एक मोटी चादर व्यवहार करते। घर के बाहर बैठक खाने में शयन करते। कोई उन्हें देखकर यह न समझ पाता कि वे स्वयं प्रभु हैं या उनके घर के कोई नौकर चाकर हैं। यदि कोई उनसे परिचय पूछता तो अपने को श्रृंगार भट्ट का शिष्य और परिचालक बतलाते, सबको प्रणाम करते। और कोई विशिष्ट व्यक्ति आकर पूछता प्रभु कहाँ है, तो उसे प्रभुपाद श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी जी के पास ले जाते। सिद्ध श्री माधवदास बाबा जी उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने प्रभुपाद की सेवा का कुछ भार अपने ऊपर ले रखा था। एक दिन प्रभुपाद ने उनसे ठंडाई बना लाने को कहा। अबे ठंडाई बना लाए। प्रभुपाद ने उसका पान किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब वे उन्हें प्रणाम करने गए तो वे बोले, हाँ बाबा, बस प्रणाम पर्यंत ही ठीक है, सेवा करने को कहूँगा तो कुछ ना कुछ निताई चांद की संपत्ति की बर्बादी ही करेंगे, बर्बादी ही करोगे। जानते नहीं कल ठंडाई बनाते समय 3 गोल मिर्च फेंक गए थे। इसके एक दिन पूर्व अपनी पहले की साह खर्ची पर पश्चाताप करते भये उन्होंने कहा था कि मैंने निताई चांद का न जाने कितना धन व्यर्थ लुटा दिया। यदि वे पहले ही मुझे सद्बुद्धि दे देते तो उस धन से प्रभु का कितना कार्य होता, पर उनकी इतनी कृपा क्या कम है। उनके भंडार में अब भी 1 लाख रुपए मौजूद है। एक लखपति व्यक्ति के लिए 3 गोल मिर्गों का क्या मूल्य। पर वे अब समझ गए थे कि उनके संसार में कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, सभी कुछ प्रभु का है और उनकी सेवा के लिए है। जिस संपत्ति को वे पहले दोनों हाथों से निसंकोच लुटाया करते थे उसे अब प्रभु की सेवा की वस्तु जान करके वे प्राण से भी अधिक संभाल कर रखते हैं। इसलिए 3 गोल के फेंके जाने का उन्हें इतना दुख था। एक बार उनकी जमींदारी से कुछ लोगों ने आकर शिकायत की। मथुरा की घोड़ा पलटन के घसियारे आकर के खेत काट ले जाते हैं और मना करने पर भी नहीं मानते। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि जो श्री निताई चांद का खेत काटने आए उसे मारकर भगा दो, पर ध्यान रहे कि किसी का खून न हो। प्रजा ने ऐसा ही किया और घसियारों ने अपने मालिकों से जो कहा। दूसरे दिन कई घुड़सवार वारंट समेत प्रभु को पकड़ने आ गए। प्रभुपाद दरवाजे पर एक सिपाही को छोड़ के स्वयं मंदिर में निताई गौर के पास जा बैठे और सिपाही ने घुड़सवारों से कह दिया, प्रभु पूजा में हैं, इस समय नहीं मिलेंगे प्रभु। घुड़सवार लौट गए। इसी प्रकार 2-3 बार हुआ। उसके बाद कोई उन्हें पकड़ने ना आया। मुकदमा भी खारिज हो गया। सरकार चाहती तो अवश्य प्रभु को अदालत में हाजिर करा सकती थी, पर क्यों नहीं कराया कि निताई चांद के सिवा और कौन जान सकता है। निताई चांद की संपत्ति के विषय में इतना सावधान रहने पर भी प्रभुपाद वैष्णवों की सेवा में उसका जी खोलकर उपयोग करते। किसी वैष्णव की पीड़ा विपत्ति के बारे में सुनते ही उसके निकट जाते। उसे चिकित्सा की आवश्यकता होती तो चिकित्सा की व्यवस्था करते, अर्थ की व्यवस्था होती तो अर्थ की व्यवस्था करते, और सेवक की आवश्यकता होती तो सेवा की व्यवस्था भी करते। साधु वैष्णवों की कोई जमात बाहर से आती तो शिष्य द्वारा उनकी संख्या का पता लगा करके उनके लिए पक्के भोजन की सामग्री बनाकर और भेज देते। अपना कोई परिचय न देते। उनके वैराग्य और दैन्य भक्ति के कारण उनके प्रभाव का दूर दूर तक विस्तार हुआ था। बंगाल, बिहार, पंजाब और काबुल तक के लोगों ने उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया, पर दैन्य भक्ति की मूर्ति होते हुए भी
वे मर्यादा की रक्षा में सदा तत्पर रहते और शिष्यों को तदनुकूल शिक्षा देने में कभी संकुचित न होते। एक बार प्रभुपाद श्री गुरु श्री नरसिंहानंद गोस्वामी प्रभु के उत्सव में परिचारिका घर के भीतर से आई उनके भतीजे बालक श्री सदानंद जी के जलपान के लिए कुछ सामग्री लेने। उन्होंने माधवदास बाबा को आज्ञा की उसे कुछ प्रसाद देने की। माधवदास बाबा ने बरामदे में से नीचे खड़ी परिचारिका को प्रसाद दे दिया और उसी समय प्रभुपाद ने उन माधवदास बाबा को बुला करके और कहा, किसी को प्रसाद देना हो तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर नहीं, निम्न स्थान पर या समभूमि पर खड़े होकर प्रसाद देना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। अपराध से भक्ति क्षीण होती है। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन प्रभुपाद ने वृंदावन लाभ किया, यानी कि प्रभु अंतर ध्यान हुए। तो ऐसे इन प्रेमानंद प्रभु के विषय में श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। पानी मिले ना आपको और न बकसत क्षीर, आपन मन निहचल नहीं और बंधावत धीर, और बंधावत धीर। ओहो पानी मिले ना आपको और न बकसत क्षीर, आपन मन निहाचल नहीं और बंधावत धीर, और बंधावत धीर। बोले अपने पास तो पानी भी बहुत कठिनाई से प्राप्त हो और दूसरों को दूध बांटते फिरो, अतः अपने मन पर वश मत रखो और दूसरों को धैर्य बंधाते रहो। तो इस प्रकार इस दोहे में कबीर बाबा कह रहे हैं।